व्यक्ति जीवन में सफलता चाहता है और सफलता के लिए लगातार कर्म भी करता है, किंतु जब कर्म सही समय के साथ में जुड़ जाते हैं, संभावनाओं के साथ में जुड़ जाते हैं, मार्गदर्शन के साथ में त्वरित गति पकड़ लेते हैं, तो वो शीर्षस्थ स्थितियों को मानवीय जीवन में सफलता के साथ में पहुंचाने वाले होते हैं। हम भी जब प्रत्येक महीने का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित होते हैं तो मन के भीतर भावना यही रहती है कि प्रत्येक राशि के आधार पर संभावनाओं के सिरे को उद्घाटित किया जाए, कर्म किस और गतिमान किया जा सकता है, इसको समझने का निरंतर एक प्रयास किया जाए। और मासिक राशिफल के साथ में जुड़ी हुई 12 ही भावों में ये नवग्रहीय व्यवस्था भी ऐसे ही रिफ्लेक्शंस व्यक्ति को देती है। कहाँ रुकना है और कहाँ त्वरित गति के साथ में चलना है, ये सारा ही निर्णय सामने आता चला जाता है। जब भी आप ये पाते हैं कि किसी सड़क पर चल रहे हैं और कोई एक इंडिकेशन सामने आ गया, भले ही वो पेट्रोल पंप का इंडिकेशन है या फिर गति धीरे करने का इंडिकेशन है, मोड़ का इंडिकेशन है, तो हम उसी आधार पर उस सड़क पर चलने का कार्य करते हैं। कई बार स्पीड के साथ में हम समझौता करते हैं, तो कई बार जो व्यक्ति ओवरटेक कर रहा है हम साइड में होकर उसको जगह देने वाले होते हैं। तो यही आधार जीवन का भी है। जब ग्रहीय व्यवस्थाओं के साथ में प्रत्येक स्थिति जुड़कर हमको कुछ संकेत दे रही हो तो उसको भी स्वीकारना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो यहाँ हम अगस्त माह के लिए मेष राशि, मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारे द्वारा प्रस्तुत ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित रहता है। तो शुरुआत करेंगे हम ग्रहीय व्यवस्था के अध्ययन के साथ में और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्रवार क्रम की चर्चा। प्रथमतः आप देखेंगे कि चंद्रमा यहाँ प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं, जिनकी स्थितियों को परिवर्तित करके दिखाना हमारे लिए संभव नहीं। तो वहीं सेकंड हाउस और 7th हाउस की लॉर्डशिप जिस ग्रह के पास में है यानी कि शुक्र, वो भी यहाँ बुध के राशि स्थान में पराक्रम भाव में विराजमान रहेंगे। राहु के साथ, उच्चस्थ राहु के साथ युति संगत स्थितियां यहाँ प्रथम उपचय में इनकी बनी रहेगी। इस बात को आप अपनी स्मृतियों में 23 सितंबर तक अक्षुण्ण रखिएगा। देखिए, चर्चा अगस्त महीने की है, किंतु 23 सितंबर इसलिए यहाँ पर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, वजह राहु अपनी स्थितियों को 23 सितंबर को परिवर्तित कर जाएंगे और पराक्रम भाव में विराजित हैं, साहस के भाव में विराजित हैं। साहस में और दुस्साहस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, धैर्य में और बहुत ज्यादा झुकने में बहुत बड़ा अंतर है। भाइयों के साथ सामंजस्य बिठाने में और भाइयों को डोमिनेट करने में बहुत बड़ा अंतर है। तो इस बात को आप पूर्णतया खुद के लिए व्यवस्थित तौर पर मेंशन करके रखिएगा कि जब राहु अपनी राशि संचरण स्थितियों को परिवर्तित करने के आसपास हो तो व्यक्ति को रिएक्टिव अप्रोच देने वाले होते हैं, वहां उसकी एंग्जाइटी को कई बार बढ़ाने वाले हो जाते हैं, उसके लिए एक तीव्रगामी स्थिति को सामने लेकर आने वाले हो जाते हैं। तो यही वजह है कि बारंबार हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब 1.5 से पौने 2 महीने का समय राहु के ऐसे परिवर्तन में बचा हो तो हम रिएक्टिव अप्रोच नहीं लेकर चलें, हम एंग्जाइटी के शिकार नहीं हो, हम किसी भी व्यक्ति को डोमिनेशन के साथ में लेकर चलने वाले नहीं हो। मैं ग्रहीय व्यवस्था के समय ही ये बात इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि ये बात जब हम खुद के लिए नोट करके चलने वाले होते हैं कि रिएक्टिव नहीं होना है। ऑफिस कल्चर के अंदर बहुत ज्यादा हमको अपनी अप्रोच को एग्रेशन के साथ में नहीं लेकर आना है, तो काफी हद तक अपने लिए संभावित नकारात्मक स्तर को हम बढ़ने देने वाले ही नहीं होते। इसकी विस्तृत चर्चा मैं 3rd हाउस के साथ करूंगा। तो वहीं आप देखें कि 4th हाउस में ये एक बड़ी ही अलग सी स्थिति है। 16 अगस्त को सूर्य देव यहां अपने स्वराशि स्थान में परिवर्तित कर जाएंगे, किंतु 16 दिनों के लिए यहां कर्क राशि स्थान में ही विराजित होने की वजह से हमने इनकी स्थितियों को द्वितीय केंद्र के भीतर ही दिखाया है, जहां आप देखेंगे कि 17 अगस्त तक बुध भी कर्क राशि स्थान में ही विराजमान रहेंगे। फिर ये दोनों ही ग्रह यहां फिर से द्वितीय त्रिकोण के भीतर यानी द्वितीय केंद्र से निकलकर द्वितीय त्रिकोण के भीतर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना चुके होंगे। स्वास्थ्य के लिहाजा सूर्य की इस पोजीशन को बहुत ज्यादा मेंशन करके चलना आवश्यक होगा। विस्तृत चर्चा 4th भाव के साथ। तो वहीं भाग्य भाव में
यहाँ स्वराशि स्थान में देव गुरु बृहस्पति अभी भी वक्रगत स्तर के ऊपर चलने वाले होंगे। केतु जो कि मोक्ष कारक ग्रह हैं, उच्चस्थ स्थितियों में चलायमान। यहाँ आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि शश योग बना रहेगा इस महीने के अंतराल में, जो कि उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में जुड़ा हुआ है। शनिदेव का दृष्टि निक्षेपण द्वादश के साथ में जुड़ा हुआ, चतुर्थ के साथ में जुड़ा हुआ, गृहस्थ और व्यापार के साथ में जुड़ा हुआ, यानी कि अपनी उच्चस्थ स्थितियों के साथ में भी जब जुड़ा रहेगा तो यहाँ फलाफल में सारी ही स्थितियों के ऊपर गौर करना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। तो वहीं आप ये देखिए कि मंगल की जो पोजीशंस यहाँ पर है, ये 16 अगस्त के बाद में रोचक योग बनाएगी राशि स्थान के भीतर। तो ये समझना आवश्यक रहेगा कि 16 अगस्त तक इनके प्रभाव बिल्कुल अलग, और उसके बाद में जो 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का समय अंतराल है, रोचक योग में आपके आत्मविश्वास में निरंतर तौर के ऊपर एक नई वृद्धि को लेकर आने वाले होंगे मंगल। तो शुरुआत करते हैं हम प्रथम भाव के साथ में। यहां देखिए कि शुरुआती स्तर के ऊपर तो जो 16 अगस्त तक का समय है, आपका विश्वास थोड़ा सा डावाडोल रह सकता है। आप निर्णय अनिर्णय की प्रवृत्ति के लगातार शिकार रह सकते हैं। किंतु जब बृहस्पति 5वीं दृष्टि से राशि स्थान को देखने वाले हो जाते हैं, तो व्यक्ति के जीवन के भीतर एक महत्वपूर्ण गतिविधि ये लेकर आते हैं कि उसकी सोच में स्थिरता देने वाले होते हैं। भले ही आप ऊहापोह के साथ में हैं, किंतु स्वयं को रोकने में सफल हो जाएंगे। कोई व्यक्ति आपको बारंबार फैसिनेशन के साथ में ऑफर दे रहा है, मालूम है कि इसमें कहीं ना कहीं गफलत है, तो हमने खुद को साइडलाइन करने की एक स्वीकारोक्ति मन के भीतर बना के रख दी। तो वहीं आप ये पाएंगे कि 16 अगस्त के बाद में जब मंगल रोचक बना चुके होंगे, जब सूर्य देव पंचम में प्रवेश करके लाभ को देखने वाले होंगे, ऐसे समय अंतराल के भीतर आपके लिए आत्मविश्वास में निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि रहेगी। किसी भी इंटरव्यू की तरफ जाना है, आपको किसी कंपनी को चेंज करने के अंदर अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाना है, उन सारी ही गतिशीलता को आप अपने भीतर प्राप्त करेंगे। व्यापारिक निर्णय में जहां उलझने आपको बारंबार सता रही थी, हम एक लैक ऑफ क्लैरिटी के साथ में चल रहे थे, वहां जब बृहस्पति मंगल को देखने वाले होंगे, ग्रहों के राजा द्वितीय त्रिकोण के भीतर विराजमान होंगे, आपके लिए 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का समय, इसको और स्क्वीज कर जाऊं तो 17 अगस्त को जब बुध अपनी पोजीशंस को चेंज करेंगे और 31 अगस्त तक की गतिविधियों के भीतर जब यहां आप ये पाएंगे कि बुधादित्य बना हुआ है, रोचक बना हुआ है, शश बना हुआ है, शनिदेव लगातार आपके कर्म की स्थितियों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो फिर रुकने और थकने की गुंजाइश नहीं रह जाती है। जब व्यक्ति कैलकुलेट कर चुका हो अपनी पोजीशंस को, तो वहां रिस्क नहीं रहती, वो अपॉर्चुनिटी के साथ में सामने होती है। और जब ऐसे संकेत सकारात्मक हो, तो फिर आप स्वयं को कहीं पर भी विचलित करने वाले नहीं रहें। वहीं सेकंड हाउस की अगर मैं चर्चा करता हूं, तो यहां आप देखिएगा कि शुक्र की जो स्थितियां है, वो व्यापार भाव के आधिपत्य के साथ में, वो धन भाव के आधिपत्य के साथ में पराक्रम में विराजित रहेगी। राहु और शुक्र जब साथ में विराजमान हो जाते हैं, व्यक्ति को बारंबार मटेरियलिस्टिक लग्जरी की ओर लेकर जाने वाले होते हैं। और द्वितीयेश की जो ये स्थिति पराक्रम में विराजित है, आपके लिए कई बार एक और अलग तरीके की अप्रोच लेकर आती है कि कुटुंबी जनों के ऊपर खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने वाले होते हैं। वाणी संबंधित खर्चे बारंबार सामने निकल कर आते हैं, यानी कि आपको किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करने के लिए बहुत ज्यादा वाणी का उपयोग करना होता है। ये भी एक तथ्यात्मक स्तर है जिससे आप पूरे तरीके से संभल कर रहिएगा। धनागमन की संभावनाएं इस महीने बनी रहेगी। लंबे समय से कोई भी रुपया और पैसा अटका हुआ था, आप तकाजा करने का प्रयास कर रहे थे, किंतु सफलता नहीं मिल पा रही थी। यहां ये समय अंतराल आपके लिए स्पेसिफिक लेवल के ऊपर ये बता रहा है कि अगर आपका अटका हुआ रुपया और पैसा लंबे समय से आपके रोटेशन को परेशान किए हुए है, आपके द्वारा एक बार फिर से किया गया प्रयास सफलता की ओर आपको लेकर जा सकता है। और प्रमुख स्तर के ऊपर
रिलीफ दे सकता है। इस बात को आप गौर कीजिएगा। भागम भाग से आपके लिए कहीं पर भी यहाँ थकान की अनुभूति नहीं होने वाली रहेगी। अगर कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर आप कम्युनिकेशन की बहुत महत्वपूर्ण विधा के साथ में जुड़े हुए हैं, तब भी स्तरीय स्तर पर यह संकेत आप समझकर चलिएगा कि आपके लिए यहां निर्णायक तौर पर प्रमोशन या फिर परोक्ष स्तर के ऊपर जो आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़नी चाहिए, वहां पर भी संकेत स्पष्ट रहने वाले रहेंगे। धनागमन की संभावनाएं लगातार यहां पर बनी हुई है, किंतु अपना जो धन आपको संग्रह करना चाहिए उसको बहुत ज्यादा खर्च करने की ओर लेकर नहीं जाएं। जो भी आप एक क्षेत्र विशेष के साथ में कार्यरत हैं, उसकी सारी ही पोजीशंस को पहचानें और उसी आधार पर अपने कार्य को करते चले जाएं। व्यंग्यात्मक शैली से पूर्णतया खुद को दूर रखकर चलिएगा। तो वहीं थर्ड हाउस की पोजीशंस में आप देखें कि यहां राहु और शुक्र दोनों ही साथ में विराजमान है। ऐसी स्थिति में 23 सितंबर तक आपको संभलना चाहिए कि हम रिएक्टिव अप्रोच के साथ में नहीं चलेंगे, हम व्यर्थ का पराक्रम दिखाने वाले नहीं होंगे और हम जो भाइयों के साथ में संबंध होते हैं उसमें किसी भी तरीके का विच्छेद सामने लेकर आने वाले नहीं होंगे। इससे बचेंगे। प्रमोशन की अप्रोच जहां आपके लिए बन रही है, ऐसे दौर में अगर प्रमोशन की पोजीशन आपके सामने निकल कर आ रही है तो इसको ईश्वरीय विधा का सकारात्मक संकेत मानकर चलिएगा और हम कहीं पर भी उसमें खुद को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने वाले नहीं हो, स्वयं को बहुत ज्यादा गति देने वाले नहीं रहे। इस बात को जितना स्मृतियों में हम स्पष्ट रखेंगे उतना ही खुद को विजय की ओर लेकर चलने वाले होंगे ही होंगे। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। दोस्तों के साथ में कोई भी कामकाज व्यापारिक साझेदारी के भीतर चल रहा है। यहां देखिए, गौर करने लायक बात यह भी है कि सप्तमेश व्यापार भाव के अधिपति और गृहस्थ भाव व्यापारिक साझेदारी के अधिपति यहां पराक्रम के भीतर है। पराक्रम व्यक्ति को कई बार रिएक्टिव अप्रोच देने वाला होता है, उससे पूर्णकालिक स्तर के ऊपर आपको बचकर चलने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों के साथ कोई भी साझेदारी की, उस समय हमने आसमान सरी के ख्वाब खुद के लिए पाल के रखे हुए थे, किंतु अब लग रहा है कि यह स्थिति नहीं चल पा रही है। तब भी हम झुककर चलें, तब भी हम रिश्ते को बचाने का, अपने व्यापार को और सुदृढ़ गति देने का, और यह समय जो थोड़ा सा गफलत के साथ में, एंग्जाइटी के इश्यूज के साथ में चल रहा है, उससे भी खुद को कहीं ना कहीं बचाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। यहां आप मेरी बात से इसलिए भी इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से पराक्रम को देखने वाले हैं, तो हम ये सारा ही किस आधार पर कह सकते हैं, किंतु स्मृतियों में रखने लायक बात है कि देवगुरु बृहस्पति भी यहां पर आपके लिए वक्रगत स्थितियों के भीतर चल रहे हैं। 13 सितंबर तक यही पोजीशन रहेगी। इसी वजह से बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता आपको है। किसी भी तरीके का चेंज अगर प्रमोशन के साथ में निकल कर आ रहा है, तब भी हमको इस बात को पूर्णतया खुद के मन मस्तिष्क में रखना होगा कि उस चेंज के अंदर फैसिनेशन नहीं रहे, एक कैलकुलेटिव अप्रोच और लंबे समय का स्थायित्व भी बना रहे। अब चर्चा चतुर्थ भाव की। यहां आप देखिएगा कि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग शुरुआत के 16 दिनों के लिए बना रहेगा। जमीन संबंधी कामकाज, ब्रोकरेज संबंधी कोई भी कार्य, विशेषक क्षेत्र, सर्विस इंडस्ट्री, या फिर आप देखिएगा कि बैंकिंग संबंधी कोई भी कार्य हो, और बैंकिंग संबंधी कार्य के अंदर तो यहाँ पूरे ही महीने आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच बनी रहने वाली है, क्योंकि शुरुआत के अंदर बुधादित्य चतुर्थ के भीतर बना हुआ, तो वहीं जब पंचम में बन जाएगा तो देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से पंचम को, सूर्यदेव के राशि स्थान को, और बृहस्पति बुध का जब परोक्ष दृष्टि निक्षेपण हो जाता है तो बैंकिंग इंडस्ट्री में भी कई तरीके के व्यक्ति विशेष को फायदे निकल कर आने वाले होते हैं। ये एक स्पष्ट स्तर है। माता स्थान के साथ में जो आपके लिए परेशानियां बनी हुई थी या जुड़ाव में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी, वहां पर भी एक स्पेसिफिक बॉन्डिंग फिर से आपके लिए बनी रहने वाली रहेगी।
रहेगी। वाहन अगर आप कॉमर्शियल पोजीशंस के साथ में खरीदना चाहते हैं, आपसे निवेदन रहेगा कि आप 9 अगस्त से 16 अगस्त के मध्य अंतराल में ऐसी परचेजिंग का विचार बना सकते हैं और फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन की ओर लेकर आने में कहीं पर भी आपको कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं। किंतु काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव हृदय स्थान है और जब सूर्य देव यहाँ हृदय स्थान में विराजित हो जाते हैं तो व्यक्ति को हृदय संबंधी रोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखकर चलना चाहिए। बुध व्यक्ति को सोच देते हैं, सोच के भीतर कई बार हम एक तरह से ओवर इमेजिनेशन की पोजीशन को जोड़ने वाले होते हैं और वहां अगर थोड़ी सी नेगेटिविटी साथ में घर कर गई तो व्यक्ति खुद के लिए टेंशन्स को जन्म देता है और वो शारीरिक स्तर के ऊपर रोगों के साथ में जुड़ती है। वैसे भी आप देखेंगे कि शनिदेव यहाँ स्वराशि स्थान के भीतर विराजित होकर 7वीं दृष्टि से चतुर्थ को देखने वाले हैं। इसी वजह से आपसे निवेदन करूंगा कि आप हृदय संबंधी रोगों का ज्यादा ख्याल रखकर यहाँ चलने वाले रहें। पंचम भाव ये एक बहुत विशेष स्तर है। आप देखिए कि देव गुरु बृहस्पति यहाँ शिक्षा के कारकाधिपति और साथ ही साथ में उच्च शिक्षा के एक तरह से आधिपत्य को लेकर 9वीं दृष्टि से जब पंचम भाव को देखने वाले होंगे, स्टडी के अंदर आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच बनी रहेगी, किंतु जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा क्योंकि बृहस्पति वक्रगत भी यहाँ निरंतर गतिमान रहेंगे। और एक विशेष बात निकलकर जो यहाँ सामने आती है, आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष के अंदर आप अगर धीमेपन के साथ में निर्णय लेते हैं, क्षेत्र आकस्मिक धन लाभ का है किंतु निर्णय में धीमापन मांग रहा है और जब ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में आप चलने वाले हों, शुक्र जब यहाँ पंचम के साथ में 3-11 का संबंध बना रहे हों, लाभ के साथ में नवम पंचम बना रहे हों, तो आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर बहुत ज्यादा फेथ करके चलिएगा तो आकस्मिक धन लाभ का क्षेत्र आपको गेन देने वाला हो सकता है। 16 अगस्त के बाद में जब सूर्यदेव स्वराशि स्थान में विराजमान रहेंगे तो जिस भी एजुकेशन की लाइन के साथ में आप बिल्कुल कंप्लीशन की वर्ज के ऊपर हैं और वहां से निर्णय लेना चाहते हैं कि उच्च शिक्षा की ओर जाना है, अपने व्यापार की ओर जाना है, यानी कि हम स्टार्टअप की तरफ जा सकते हैं या फिर अभी भी हमको निर्णय में ठहराव की आवश्यकता है, तो यहाँ 16 अगस्त के बाद में आप ऐसे ही सारे निर्णय के भीतर खुद को एक बेटर पोजीशन में प्राप्त करेंगे। 17 अगस्त के बाद जब बुध यहाँ बुधादित्य बना जाएंगे तो फाइनेंशियल लेवल की कोई भी एजुकेशन के साथ में आपका जुड़ाव है, आपके लिए बेहतर स्थितियां निर्मित रहेगी। प्रबंधन संबंधी शिक्षा में भी आपको एक अपर लेवल की एज मिल सकती है। जिन भी महिलाओं ने एक तरह से फैमिली वे की तरफ का रुख कर रखा है, गर्भस्थ हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के समय अंतराल में किसी भी तरीके की ट्रैवलिंग को टालकर चलें, अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ख्याल रखने वाले रहें। ये भी आपसे एक निवेदन यहाँ हमारे द्वारा किया जा रहा है। और वहीं लिटरेचर संबंधी किसी भी कार्य के भीतर आपका जुड़ाव है, लेखन संबंधी कोई भी विधा हो, तो यहाँ आप देखेंगे पराक्रम के साथ में पंचम के साथ में देव गुरु बृहस्पति का जो ये हस्तक्षेप दृष्टि निक्षेपण के साथ में बना हुआ है, आपके लिए एग्जीक्यूशन का एक नया लेवल लेकर आ सकता है। वहीं 6th हाउस की पोजीशंस में आप देखें कि सस्तेश की जो खुद की स्थितियां हैं वो शुरुआती 17 दिनों के लिए 3-11 का संबंध बनाने वाली होगी। उसके बाद जो ये 2-12 का संबंध हमारे सामने आएगा, इसमें अगर आप शुरुआत में कोई भी तरीके का जमीन संबंधी ऋण लेना चाहते हैं उस और गमनशील हो सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में आपका जुड़ाव है या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ में आपका जुड़ाव है। वजह क्या है इसके पीछे कि जो सस्तेश हैं, ऋण भाव के अधिपति हैं, वो चतुर्थ में विराजित रहेंगे। शनिदेव यहाँ आपके लिए आपकी इच्छा शक्ति को वृद्धि दे रहे हैं, आजीविका में वृद्धि दे रहे हैं, व्यापार भाव को देखने वाले हैं और इसी वजह से आप कंस्ट्रक्शन या सर्विस इंडस्ट्री इसके साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज है वहां महत्वपूर्ण निर्णय ले लीजिएगा। ऋण संबंधी गतिविधियों में भी चिंतित होने की आवश्यकताएं आपको नहीं रहेंगी। अज्ञात भय जो कई बार व्यक्ति के जीवन को दुविधाओं में डालने वाले होते हैं, सुख और चैन को दूर करने वाले होते हैं, वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा क्योंकि सूर्यदेव कई बार एंग्जाइटी को ज्यादा यहाँ पर बुध के साथ विराजित होकर बढ़ाने वाले हो जाते हैं। शत्रुवत स्थितियां
परेशान नहीं करेंगी। ये आपके लिए एक पॉजिटिव फ्रेम यहाँ बना हुआ है। जो भी शत्रु बारंबार आपके जीवन के भीतर प्रत्येक कार्य की सफलता में रोड़ा बने हुए थे, वहां से भी साइडलाइन होने वाली पोजीशंस आसानी से दिखाई देगी। व्यापारिक जीवन में जो भी कॉम्पिटिटर्स आपको बारंबार परेशान कर रहे थे, वहां पर भी स्थितियां पॉजिटिविटी की ओर जाती हुई नजर आ रही है। कहीं पर भी चिंतित और विचलित होने की दरकार नहीं है। स्वास्थ्य में थायराइड संबंधी रोगों का और साथ ही साथ में वायु जनित विकारों का भी ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। एकादश की ओर मेरा संकेत इस वजह से था कि षष्ठ से षष्ठात षष्ठ की स्थितियां जब शनिदेव की हो गई और वो स्वयं से द्वादश होकर विराजमान हो, तो वायु जनित विकार, गैस्ट्रिक ट्रबल्स भी कई बार परेशान करते हैं। ये जरूर ख्याल रखिएगा। वहीं सप्तमेश पराक्रम में है, तो इसी वजह से गृहस्थ जीवन में जो छोटी छोटी तकरार निकल कर आती है, वो ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं रहे, वो परेशान करने वाली नहीं रहे, और हम एक छोटी सी तकरार की वजह से रिलेशन को किसी भी सेपरेशन के मोड तक लेकर नहीं आए। ये भी स्मृतियों में ज़रूर आप रखिएगा। और वहीं जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर व्यापारिक साझेदारियों में अपने हितों की रक्षा करना एक बात है, किंतु अपने ही हितों की रक्षा करना, दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचना ही नहीं, ये बिल्कुल अलग बात है। दोनों ही तराजू के सिरों को बहुत अच्छे से आप जांचने का काम जरूर कीजिएगा। और चमक दमक संबंधी कामकाज, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कोई भी व्यापार हो, वहां आपको वृद्धि मिल सकती है। रोटेशन में तीव्रता आपके लिए पूर्णतया स्थापित रहेगी। किसी नए कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप देखिएगा कि उस शुरुआत के बाद में मंगल और रोचक के साथ में सप्तम को एक रफ्तार देने वाले रहेंगे, और जो हिडन प्रॉब्लम्स निकल कर आती है, वहां पर भी मंगल का नियंत्रण पूर्णकालिक स्तर के ऊपर इस माह के अंतिम अंतराल में स्थापित रहेगा। तो आप अच्छे से गतिमान होते चले जाइएगा। और वहीं अष्टम की अगर मैं चर्चा करता हूं, तो आप देखिएगा कि अष्टमेश जब भी राशि स्थान में लगभग 16 अगस्त के बाद में विराजमान रहेंगे, रिसर्च एनालिसिस संबंधी कार्यों में आपके लिए अच्छी खासी वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। प्रथम दृष्टि गोचर स्थिति यहां निकल कर आती है। तो वहीं विदेश संबंधी तकनीक के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज हो, अगर आप वहां रिस्क लेना चाह रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पूरा ही महीना आपके लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। 16 से 31 अगस्त नहीं, 1 से 31 अगस्त तक वहां पर आपके लिए एक पॉजिटिव फॉर्मेशन रहेगी। वजह क्या है कि अष्टम और द्वादश दोनों ही विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़े होते हैं, और जब अष्टमेश की स्थितियां द्वादश के साथ में 16 दिनों के लिए जुड़ी हो, तो तकनीक संबंधी कार्यों के अंदर वृद्धि आ पाती है। आपके पराक्रम में भी एक इंक्रीज करने वाला फोल्ड रहता है। तो इसी वजह से ऐसे निर्णय में आपको कहीं पर भी शिथिल होने की आवश्यकताएं नहीं है। और आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष में खर्चों की स्थितियां बहुत ज्यादा नहीं जुड़े, यानी कि इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन हुआ और आप उसको एक्सपेंसेस की तरफ लेकर चले गए, उससे जरूर बचिएगा। और वहीं भाग्य भाव के साथ में बृहस्पति और केतु का ध्वज योग बना हुआ है। मोक्ष कारक ग्रह जब वृद्ध ग्रह के साथ में विराजित हों और केतु जब अपनी स्थितियों को परिवर्तित करने की ओर अग्रसर हों 23 सितंबर के बाद से, तो यहाँ आध्यात्मिक चेतनाएं विकसित होगी। दर्शन का एक नया आयाम आपके सामने आ सकता है। हायर एजुकेशन के साथ में जहां जहां आपके लिए भटकाव था, वहां एक पॉजिटिव फ्रेम यहां सम्मुख उपस्थित रहेगा। इससे बिल्कुल भी चिंतित और विचलित आप नहीं हो। ये अपनी स्मृतियों में जरूर रख कर चलने वाले आप रहें। अनुभवों का निरंतर फायदा रहेगा, और उसमें भी ये आप देखिएगा कि जो लगभग 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक का समय अंतराल है, वहां पर तो इन सारे ही क्षेत्रों में और ज्यादा बेनिफिट है। नौकरी में परिवर्तन की आस है, अपेक्षा है, लंबे समय से फिर से सक्रिय होना चाह रहे हैं, किंतु मन थक चुका है, शरीर थक चुका है, और मन के भीतर से गवाही नहीं आ पा रही है कि कैसे आगे चलेंगे। भाग्य तो सहयोग में है ही नहीं, किंतु 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक किए गए प्रयास आपको फिर से सक्रिय कर सकते हैं, और फाइनेंशियल लेवल पर गेन की पोजीशंस भी सामने रखने वाले रहेंगे आपके लिए। तो वहीं दशम भाव में आप देखिए कि जब यहाँ शश योग बन रहा हो, तो यहाँ इच्छा शक्ति लगातार गतिमान होती है, और
पिता के साथ में संबंधों में तल्खी नहीं आए, उनके साथ में व्यापार कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा खुद को झुकाकर चलने वाले रहें, ये भी ख्याल रखना होगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर महत्वपूर्ण दृष्टिगोचर कोई भी परिवर्तन करना है, आप उस ओर जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में वृद्धि के संकेत आपके लिए बने रहेंगे और जो प्रबंधन संबंधी आपकी शैली है उसमें भी उन्नत विकास क्रम लगातार जारी है, क्योंकि 1 से 16 अगस्त तक शनिदेव और बुध का दृष्टि संबंध आपस में निरंतर तौर पर गतिमान रहेगा। और वहीं एकादशेश जब लाभेश कर्म के साथ में जुड़े हों और शश योग के साथ में जुड़े हुए हों तो आपका कर्म और लाभ बहुत अच्छे से जुड़ता है। जितना व्यक्ति कर्मशील हुआ उतना ही वो लाभान्वित होता चला गया और उतना ही उसको भाग्य का सहयोग मिलता चला गया। सर्वांगीण लाभ यानी कि 360 डिग्री अप्रोच के अंदर आपके लिए ब्लिसफुल अप्रोच की और एडवांटेज की मैं अगर बात करूं तो ये पाएंगे कि संतान पक्ष के साथ में भी सुखद स्थितियां निकल कर आ सकती है। उनको व्यापार में जोड़ना, उनको अपने जीवन के अंदर सफलता की स्थितियों की ओर जाते हुए देखना, ये सारी ही संभावनाएं यहाँ आपके लिए बनी रहेंगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, कहीं पर भी चिंतित होने की दरकार नहीं है आपको। द्वादश भाव में शुरुआती दिनों में जब मंगल विराजमान रहेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। विदेश में रह रहे हैं, कोई भी कमिटमेंट आप करना चाह रहे हैं तो वहां पर भी कैलकुलेटिव रहकर चलने का प्रयास आप कीजिएगा। ओवर इमेजिनेशन को बिल्कुल भी जगह नहीं दें और तकनीक संबंधी कार्यों के अंदर कोई भी खर्च निकल कर आते हैं तो उससे भी खुद को बिल्कुल आप रोकने वाले नहीं रहें और लगातार खुद की गति को प्रबलता देते चले जाएं। कोई भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे तो यहाँ आपके लिए 1 से 16 अगस्त के मध्य कुछ सकारात्मक संकेत निकलकर आ सकते हैं। तो ये था अगस्त महीने के लिए मेष राशि के जातकों का मासिक राशिफल का पूरा ही ब्यौरा और वर्णन। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।